हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। एक्चुअली ये एक एलेजी है जो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी थी। लॉर्ड टेनिसन के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, उनके कॉलेज में भी उनके साथ थे ये। और जब उनकी डेथ हो गई तो पोइट काफ़ी उदास हो गए और काफ़ी सारी पोएम्स उन्होंने उनकी डेथ के ऊपर लिखी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो टेनिसन है वो अपनी सिस्टर की शादी हेनरी से करना चाहते थे, लेकिन उनकी जल्दी ही डेथ हो गई थी। यंग एज में, काफ़ी यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसा नहीं हो पाया और इनकी फैमिली को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा था उनकी डेथ के कारण। अपनी पोएम शुरू करने से पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनके नाम के बारे में ही बात करते हैं कि इनके नाम के बीच में जो लॉर्ड लिखा है, एल्फ्रेड लॉर्ड, ये क्या है? ये नोबेलिटी के मेंबर थे, ये नोबेलिटी के मेंबर थे ये, इसलिए इनके नाम के बीच में लॉर्ड लिखा जाता है। ये एक रॉयल पोइट भी थे। अब रॉयल पोइट किसको कहा जाता है? रॉयल पोइट मतलब दरबारी कवि कह सकते हैं हम हिंदी में। क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में ये पोइट लॉरिएट रहे हैं। 1850 में ये पोइट लॉरिएट बने थे। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है वो क्या है कि किसकी डेथ के बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोइट लॉरिएट बने थे? तो ये पोइट लॉरिएट बने थे वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी 1850 में, उसके बाद ये पोइट लॉरिएट बने थे। इनका जन्म हुआ था 1809 में और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। एंड द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हालम इन 1833। 1833 में इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी। उस टाइम इनका फ्रेंड केवल 22 साल का ही था। उन्होंने इनकी डेथ से टेनिसन को काफ़ी सारा दुख उठाना पड़ा, मतलब गहरा सदमा लगा इनको। और इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी फिर उनकी डेथ के ऊपर, जिनमें से इन मेमोरियम काफ़ी फेमस पोएम है ये, उनकी एलेजी है ये भी। और इसका फुल टाइटल है इन मेमोरियम AHH। इन मेमोरियम AHH। AHH से तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थर हेनरी हेलम। अब इन मेमोरियम के बारे में एक सबसे अच्छा, सबसे याद रखने योग्य फैक्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेट में ये भी। जो इन मेमोरियम थी ये उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ के ऊपर लिखी थी, आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के ऊपर। और उस टाइम क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड का नाम था प्रिंस एल्बर्ट, और उनकी भी डेथ हो गई थी, तो वो भी अकेली हो गई थी। तो वो इन मेमोरियम को पढ़ते हुए क्या कहती हैं कि दिस पोएम इज नेक्स्ट टू द बाइबल। दिस पोएम इज नेक्स्ट टू द बाइबल एंड इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट। ये शब्द क्वीन विक्टोरिया कहती थी इन मेमोरियम पोएम के बारे में। उसके अलावा द पासिंग ऑफ आर्थर, यूलिसिस एंड थिदोनस, ये उनकी पोएम्स हैं। इन 1850 ही वॉज अपॉइंटेड एज पोइट लॉरिएट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, 1850 में वो पोइट लॉरिएट बन गए थे, रॉयल पोइट बन गए थे। एंड लॉर्ड टेनिसन इज बेस्ट नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। हिज शॉर्ट पोएम इंक्लूड शॉर्ट लिरिक्स सच एज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब जो ये आज की जो पोएम है हम पढ़ेंगे, ये भी एक शॉर्ट लिरिक है। जो वर्ड है लिरिक, वो कहाँ से ईजाद हुआ है? वो ईजाद हुआ है लायर से, LYRE। ये एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको सॉन्ग गाते वक्त बजाया जाता था। इस लायर को बजाया जाता था और सॉन्ग को रिसाइट किया जाता था साथ में ही। तो वहीं से इस लिरिक शब्द का इजाद हुआ है, मतलब वहीं से लिरिक शब्द बना है। ब्रेक 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 ये एक शॉर्ट लिरिक है। इसके अलावा द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये भी शॉर्ट लिरिक है। टीयर्स आइडल टीयर्स, ये भी एक शॉर्ट लिरिक। एंड क्रॉसिंग द बार, बहुत अच्छी पोएम है ये क्रॉसिंग द बार भी, मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखी है। इसके अलावा उनकी लंबी पोएम्स थी जो हुए हैं द लोटस ईटर्स, द लेडी ऑफ सेलोट एंड आइडियल्स ऑफ द किंग और यूलिसिस। और जो आज हम पढ़ेंगे ये पोएम, ये उन्होंने लिखी थी
1834 में। और पब्लिश कब हुई है? 1842 में। करीब हेलम की डेथ के 1 साल बाद उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आप देख सकते हो कि वो अब तक उनके डेथ के जो सदमे से हैं उनसे उभरे नहीं हैं। आइए अपनी पोएम शुरू करते हैं। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ पोएम का। देखो, पोएट का जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई है, तो जाहिर सी बात है पोएम जो होगी वो सैड होगी, और जो टोन होगी पोएम की वो डिप्रेस्ड टोन होगी, सैड टोन होगी। आपको आइसोलेशन दिखाई देगा पोएम में, आइसोलेशन दिखाई देगा। कवि अकेला फील कर रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं और अकेला फील कर रहे हैं बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं कि ब्रेक 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 ओ दाई ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स उसी के तोड़ो तोड़ो तोड़ो। देखो, कवि समुद्र के किनारे बैठे हैं और जो लहरें हैं वो आके पत्थरों से टकरा रही हैं। समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं बीच पे, पेबल्स जिनको हम कहते हैं, स्टोन्स हैं जो, उनसे लहरें टकरा रही हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि ब्रेक 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 के तोड़ो 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 ओ समुंदर ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, के जो जो ये ग्रे स्टोन्स हैं इनको तोड़ते रहो। एंड आई वुड, और काश दैट माई टंग कुड अटर, कि मेरी ज़बान जो है, मेरी जीभ जो है वो कुड अटर, वो बोल सकती या बोल पाती या एक्सप्रेस कर पाती द थॉट्स दैट अराइज इन मी, उन विचारों को जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है पोएट कि ओ समुंदर तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये जो तुम्हारे नज़दीक ये चट्टानें हैं, ये जो पत्थर है, इनको तोड़ते रहो। एंड आई वुड, और काश ऐसा हो पाता, कैसा कि दैट माई टंग, कि मेरी जो जीभ है, कुड अटर, वो जाहिर कर पाती या जो वो बोल पाती द थॉट्स, उन विचारों को, दैट अराइज इन मी, जो मेरे अंदर इस समय उठ रहे हैं। पोएट बिल्कुल आइसोलेट फील कर रहा है और क्या कह रहा है कि मैं इतना असहाय हो गया हूँ कि जो मेरी जीभ है, मेरी ज़ुबान है, वो भी मेरा साथ नहीं दे पा रही है। वो इतने सैड हो गए हैं कि मतलब उनका अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो कुछ बोल सकें, अपने जो उसके अंदर विचार उठ रहे हैं उनको वो जाहिर कर सकें। तो वो क्या कह रहे हैं कि काश ऐसा हो पाता कि जो मेरी जीभ है वो मेरा साथ दे देती और वो जाहिर कर पाती, वो एक्सप्रेस कर देती उन विचारों को जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि पोएट काफ़ी उदास है। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, अब जो सिचुएशन है वो क्या कह रहा है, जो सीन है, बार बार जो पानी आकर लहरों के रूप में पानी आ रहा है और वो समुद्र के किनारे चट्टानों से टकरा रहा है, तो पोएट क्या कह रहा, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, ये काफ़ी अच्छा है। किसके लिए? फिशरमैन्स बॉय, मछुआरे के लड़के के लिए। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, जो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है वहाँ पे और चिल्ला रहा है। ओह वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, कि जो सीन है जो इस समय चल रहा है यहाँ पे, वो किसके लिए अच्छा है? वो फिशरमैन, मछुआरे के लड़के के लिए अच्छा है जो अपनी सिस्टर के साथ खेलता हुआ चिल्ला रहा है। ओह वेल फॉर द सेलर लाइट, और ये उसके लिए भी अच्छा है, उस नाविक के लिए भी। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो समुद्र में जाता हुआ गाते हुए जा रहा है, अपनी बोट में गा रहा है, जो उस सेलर के लिए भी ये सीन अच्छा है। कोई क्या कह रहा है कि देखो, एक ही जगह पे तीनों हैं, ये पोएट भी और मछुआरे का लड़का भी और जो ये नाविक है ये भी, इन दोनों के लिए ये सीन काफ़ी अच्छा है। लेकिन पोएट यहाँ पे इतना उदास बैठा है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो लोग खुश हैं, लेकिन पोएट खुश नहीं है। उसकी तो जीभ भी उसके एक्सप्रेशंस जो हैं, उसकी फीलिंग्स जो हैं, उनको जाहिर नहीं कर पा रही है। वो इतना आइसोलेट फील कर रहे हैं कि जिस जगह पे बच्चे इतने खुश हैं, फिशरमैन्स बॉय इतना खुश है कि वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है, और दूसरा सेलर जो इतना खुश है कि वो गाना गा रहा है अपनी नाव में बैठा बैठा, और पोएट जो है वो बिल्कुल उदास बैठा है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, एंड द स्टेटली शिप्स, स्टेटली का मतलब होता है ह्यूज, बिग। अब देखो यहाँ पे पोएट जो है, कितनी अच्छी लाइन है ये बिल्कुल। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन,
समुद्र के किनारे बैठा है और क्या कह रहा है कि द स्टेटली शिप्स गो ऑन, कि जो बड़े जहाज हैं, ह्यूज विशाल जहाज हैं जो, वो जा रहे हैं। अब विशाल जहाज से यहाँ को भी मेटाफोरिकली क्या कहना चाहता है कि हालांकि उसका दोस्त मर गया है लेकिन लाइफ इज गोइंग ऑन, जिंदगी जो है वो चलती जा रही है, वो नहीं रुकी है। सिर्फ पोएट यहाँ बैठा उदास फील कर रहा है, लेकिन जो और लोग हैं वो खुश हैं। और एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, स्टेटली शिप से वो यहाँ लाइफ के बारे में बता रहा है कि लाइफ इज़ गोइंग ऑन, कि जो ज़िंदगी है तो वो रुक रही नहीं है, वो तो चलती जा रही है। टू देयर हेवन अंडर द हिल, हेवन का मतलब होता है पोर्ट, टू देयर हेवन एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, कि जो बड़े जहाज हैं वो जा रहे हैं कहाँ की तरफ, पोर्ट की तरफ, बंदरगाह की तरफ, अंडर द हिल, हिल के नीचे से। मेटाफोरिकली क्या कह रहा है कि लाइफ चल रही है, लाइफ इज गोइंग ऑन, समुद्र के किनारे बैठा है और बड़े जहाज़ों को जाते हुए देख रहा है, और मेटाफोरिकली कभी कह रहा है कि लाइफ इज़ गोइंग ऑन, कि ज़िंदगी चल रही है। मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई है और मैं यहाँ उदास बैठा हूँ, लेकिन आसपास जो लोग हैं वो बिल्कुल खुश हैं, अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं और ज़िंदगी चले जा रही है। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, वेनिस्ड का मतलब हो गया गायब हुआ हुआ। ओ बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, लेकिन कोई किस चीज़ को मिस कर रहा है, अपने दोस्त के उस जेंटल टच को, उसके उस जेंटल टच को मिस कर रहा है वो। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, और उस आवाज़ को दैट इज स्टिल, जो अभी भी उसके कानों में गूंज रही है। मतलब पोइट यहाँ बैठा बैठा मिस कर रहा है अपने फ्रेंड को। और लास्ट स्टेंजा में कोई क्या कह रहा है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अगेन फिर से वो वही कह रहा है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, क्रैग्स का मतलब होता है दरारें, एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कि जो ये नीचे पत्थरों के जो नीचे का हिस्सा है इनमें जो दरारें आ गई हैं पानी के लगते रहने से, कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, ओ समुंदर इन पत्थरों को तोड़ डालो, इनमें दरारें ले आओ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, बट द टेंडर ग्रेस, लेकिन जो खुशी थी इस दिन की, दैट इज डेड, जो अब नहीं रहा, विल नेवर कम बैक टू मी, पर्सनिफाई किया गया है यहाँ पे कि ए डे दैट इज डेड, कि जो पास्ट है, जो उसका फ्रेंड है जो गुजर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी जो सुहानी यादें हैं, टेंडर ग्रेस, वो मीठी यादें हैं उस दिन की, दैट इज़ डेड, वो अब नहीं रही, विल नेवर कम बैक टू मी, और ना ही वो कभी मेरे पास वापस आ पाएंगी वो चीज़ें, वो यादें। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है, कुछ लाइन अगर आप नहीं समझ पाए तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।